तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो, जैसे हर फैसला तुम्हारा अपना हो, जैसे हर मोड़ पर तुम्हारे पास पूरा नियंत्रण हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे लेने से पहले ही तय हो चुके थे, और जो तुम आज गलती कह रहे हो, जिसे याद करके तुम्हें शर्म आती है या पछतावा होता है, वो भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा था जिसे तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। ये बात सुनने में अजीब लगती है, इसलिए इसे जल्दी समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह वो सच है जिसे समझते ही इंसान की पूरी सोच हिल जाती है। हमें हमेशा यह सिखाया गया कि हम आजाद हैं, कि हम चुनते हैं, कि हम तय करते हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि हमें क्या चुनने दिया गया और क्या कभी विकल्प के रूप में हमारे सामने आया ही नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें हम मजबूरी कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या कभी तुमने यह सोचा कि मजबूरी भी किसी गहरे डिजाइन का हिस्सा हो सकती है? तुम्हारा किसी खास इंसान से मिलना, तुम्हारा किसी खास रास्ते पर चला जाना, तुम्हारा वही गलती दोहराना जिसे तुम जानते थे कि दोहराना नहीं चाहिए, यह सब अचानक नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर इंसान एक बार गलती करके सीख जाता, लेकिन लोग वही गलती बार बार क्यों करते हैं? क्यों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से ही टूटने के लिए आते हैं? क्यों कुछ मौके ऐसे होते हैं जो मिलकर भी हाथ से फिसल जाते हैं? और क्यों कई बार तुम पूरी ईमानदारी से सही करने की कोशिश करते हो, फिर भी सब कुछ उल्टा हो जाता है? यहीं से नियति का खेल शुरू होता है। नियति का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ तय है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नियति का मतलब यह है कि कहानी तय है, लेकिन उस कहानी में किरदार का रवैया अब भी तुम्हारे हाथ में है। और यही बात इंसान को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि अगर कहानी तय है तो फिर दोष किसे दोगे? किस्मत को, लोगों को, या खुद को? नियति कभी सीधे जवाब नहीं देती, वह सवाल बनकर आती है, ऐसा सवाल जो तुम्हें रात में जगाता है, जो तुम्हें अंदर से खाता रहता है और जिसका जवाब बाहर कहीं नहीं मिलता। अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ हमेशा सवालों से शुरू होते हैं। तुम सोचते हो कि तुमने वो रास्ता चुना, लेकिन सच यह है कि उस समय तुम्हारे सामने वही रास्ता खुला था। बाकी रास्ते या तो दिखे ही नहीं, या फिर इतने डरावने लगे कि तुमने उन्हें असंभव मान लिया। यही नियति की भाषा है। वह तुम्हें बांधती नहीं, न ही तुम्हें धक्का देती है। वह बस कुछ दरवाजे खोल देती है और कुछ को अदृश्य कर देती है, फिर चुपचाप देखती है कि तुम किस दरवाजे से गुजरते हो। तुम कहते हो मैंने गलती कर दी, लेकिन नियति कहती है तुमने वही किया जो उस समय तुम कर सकते थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम निर्दोष हो, इसका मतलब यह है कि तुम अनजान थे, और अनजान इंसान जब खुद को पूरी तरह आजाद समझता है तो वही सबसे बड़ा भ्रम होता है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ चीजें बार बार हो रही हैं, एक जैसा दर्द, एक जैसा पैटर्न, एक जैसे लोग, एक जैसी टूटन, तो क्या यह सिर्फ संयोग है, या यह संकेत है कि कहानी तुम्हें किसी खास मोड़ तक बार बार ला रही है और तुम हर बार उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहे हो? यहीं पर एक खतरनाक सवाल जन्म लेता है। अगर तुम्हारी प्रतिक्रिया हर बार वही रहती है, तो क्या तुम्हारा चुनाव सच में आजाद है? यही वो सवाल है जहां से ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं, किताब बंद कर देते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि यह सवाल तुम्हें छू रहा है। और अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि नियति तुम्हें गलत फैसले करने देती है जानबूझकर, तो अगर मैं कहूं कि कुछ गिरावटें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक खास बिंदु तक लाने के लिए होती है, क्योंकि जब तक इंसान पूरी तरह टूटता नहीं वह सवाल नहीं करता, और जब तक सवाल नहीं करता वह जागता नहीं। इसलिए नियति पहले तुम्हें खुद पर भरोसा देती है और फिर वही भरोसा तोड़ देती है, ताकि तुम पूछो आखिर क्यों। यही क्यों असली दरवाजा है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी क्यों से भागते हैं। वे कहते हैं सब किस्मत है, सब कर्म है, सब भगवान पर छोड़ दो। ये सब आधे सच हैं। पूरा सच यह है कि नियति तुम्हें मौका देती है खुद को देखने का, लेकिन खुद को देखना सबसे कठिन काम है, क्योंकि जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह भी दिखता है कि कुछ फैसले तुम्हें बचा सकते थे। यहीं से अपराध बोध जन्म लेता है, और तभी दिमाग एक चाल चलता है। वह कहता है जो हो गया वो हो गया। लेकिन नियति ऐसा नहीं कहती। नियति कहती है जो हो गया वो याद रखा गया है। हर चुनाव,
हर इरादा, हर झूठ, हर चुप्पी दर्ज है। किसी किताब में नहीं, किसी आसमान में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अगले अनुभव में, तुम्हारी अगली परीक्षा में, तुम्हारे अगले रिश्ते में, तुम्हारे अगले डर में। इसी वजह से कुछ लोग एक ही गलती अलग अलग चेहरों के साथ दोहराते रहते हैं, क्योंकि कहानी उन्हें तब तक वहीं लाती रहेगी जब तक वे अलग प्रतिक्रिया नहीं चुनते। यह वीडियो तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि सब कुछ तय है और तुम बेबस हो। यह तुम्हें यह दिखा रहा है कि अगर तुम यह समझ लो कि क्या तय है और क्या नहीं, तो पहली बार तुम सच में आजाद हो सकते हो। लेकिन यह आजादी आराम नहीं देती, यह जिम्मेदारी देती है, और जिम्मेदारी हर कोई नहीं चाहता। इसलिए आगे का सच और भी भारी होने वाला है, क्योंकि अब यह सवाल उठेगा कि अगर गलती भी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी तो सजा किसे मिलती है। यही सवाल जिंदगी की सबसे गहरी परत खोलने वाला है। अगर गलती भी स्क्रिप्ट का हिस्सा थी तो फिर सजा किसे मिलती है? यही वो सवाल है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं, क्योंकि इस सवाल के सामने आते ही इंसान अपने सबसे आरामदायक बहानों को खो देता है। अगर सब पहले से तय था, अगर वही होना था जो हुआ, तो फिर पछतावा क्यों, डर क्यों, अपराध बोध क्यों, और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी क्यों? यहीं पर नियति का सबसे गलत समझा गया सच सामने आता है। नियति तुम्हें सजा इसलिए नहीं देती कि तुमने गलती की। नियति तुम्हें सजा इसलिए देती है क्योंकि तुमने गलती को पहचाना नहीं। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन असर बहुत गहरा। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती से भागना इंसान का चुनाव होता है। और नियति हमेशा चुनाव पर प्रतिक्रिया देती है, घटना पर नहीं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, फिर भी उन्हें लगता है कि वे बच गए। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन असल में सजा हमेशा तुरंत नहीं आती। नियति अदालत की तरह काम नहीं करती कि उसी दिन फैसला सुना दे। वह समय को गवाह बनाती है। वह इंतजार करती है, देखती है कि इंसान अपनी गलती को कैसे संभालता है। क्या वह उसे समझता है या उसे दबा देता है? क्या वह उससे सीखता है या उसे सही ठहराने लगता है? यहीं से कर्म और नियति का रिश्ता समझ में आता है। कर्म कोई धार्मिक शब्द नहीं है, न ही कोई डराने वाला सिद्धांत। कर्म बस यह देखता है कि तुमने अनुभव के बाद क्या चुना। अगर तुमने दर्द के बाद संवेदना चुनी तो कर्म बदल जाता है। अगर तुमने दर्द के बाद कड़वाहट चुनी तो कर्म भारी हो जाता है। घटना वही रहती है, लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए कुछ लोग एक ही तरह की चोट खाने के बाद और ज्यादा इंसान बन जाते हैं, और कुछ लोग उसी चोट के बाद कठोर, निर्दयी और बंद हो जाते हैं। नियति यहां किसी का पक्ष नहीं लेती। वह बस यह नोट करती है कि चोट ने तुम्हें किस दिशा में मोड़ा। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों से गुजरकर बिल्कुल अलग जिंदगी जीते हैं। अब यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। नियति तुम्हें कभी सीधा नुकसान नहीं पहुंचाती। वह हमेशा तुम्हें पहले संकेत देती है, लेकिन संकेत इतने साधारण होते हैं कि इंसान उन्हें इत्तेफाक समझकर टाल देता है। बार बार वही गलती सामने आना, बार बार वही तरह के लोग मिलना, बार बार वही डर उठना, यह सब चेतावनी होती है, सजा नहीं। सजा तब शुरू होती है जब इंसान चेतावनी को अनदेखा करना सीख लेता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ भारी लगने लगता है। बिना किसी बड़ी वजह के मन बेचैन रहता है। नींद पूरी होने के बाद भी थकान नहीं जाती। बाहर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर कुछ लगातार खटकता रहता है। यही वो समय होता है जब नियति दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इंसान उस आवाज को दबाने के लिए खुद को व्यस्त कर लेता है, काम में, रिश्तों में, मनोरंजन में, या खुद को यह समझाकर कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नियति ठीक हो जाएगा कि सिद्धांत पर नहीं चलती, वह समझा या नहीं पर चलती है। अगर इंसान नहीं समझता तो वही कहानी थोड़ी जोर से दोहराई जाती है। अब दर्द बढ़ता है, नुकसान साफ दिखने लगता है, और तब इंसान कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि सच यह होता है कि ऐसा उसी के साथ होता है जिसने संकेतों को नजरअंदाज किया था। यहां एक और भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं कि नियति बाहर से हमला करती है, पैसा छीनकर, रिश्ते तोड़कर, अवसर खत्म करके। लेकिन नियति का सबसे खतरनाक वार बाहर नहीं, अंदर होता है। वह इंसान का भरोसा हिलाती है, पहले दूसरों पर, फिर खुद पर। और जब इंसान खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, तब वह सबसे कमजोर स्थिति में होता है।
यही असली सजा होती है, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो वह गलत फैसले लेने लगता है, डर से, जल्दबाजी से या दूसरों की मंजूरी के लिए। और यही फैसले आगे चलकर और भारी परिणाम लाते हैं। फिर इंसान कहता है किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। नियति कभी इंसान को सीधे अंधेरे में नहीं धकेलती, वह पहले धुंध लाती है ताकि इंसान खुद रास्ता खो दे, और रास्ता खोने के बाद ही इंसान को दिशा की कीमत समझ आती है। यही कारण है कि जिन लोगों ने कभी पूरी तरह खोया नहीं, वे कभी पूरी तरह नहीं जागते। अब यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण सच सामने आता है। हर इंसान को जीवन में एक ऐसा दौर जरूर मिलता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ टूट रहा है। वही दौर असल में मोड़ होता है, लेकिन इंसान उसे अंत समझ लेता है। वह डर जाता है, भागने लगता है या खुद को बचाने के लिए पुराने पैटर्न और ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है, और यहीं से पतन तेज हो जाता है। जो इंसान उस दौर में रुक जाता है, सवाल करता है, खुद से ईमानदारी करता है, वही धीरे धीरे कहानी बदलना शुरू करता है। लेकिन यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता। बाहर तो हालात और खराब लग सकते हैं, क्योंकि नियति जब भीतर सफाई करती है तो बाहर अव्यवस्था दिखती है। जैसे किसी कमरे को साफ करते समय पहले गंदगी फैलती है। यही वजह है कि बहुत से लोग सही दिशा में चलना शुरू करते हैं और फिर बीच में ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि हालात सुधरने चाहिए थे, लेकिन बिगड़ गए। वे नहीं समझ पाते कि यही बिगड़ना संकेत है कि पुरानी संरचना टूट रही है और बिना तोड़े कुछ नया खड़ा नहीं होता। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान के सामने एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक चुनाव आता है। या तो वह कहता है मैं अब और नहीं झेल सकता और पुराने रास्ते पर लौट जाता है, या फिर वह कहता है अब समझना जरूरी है और अनजान रास्ते पर कदम रखता है। यह चुनाव छोटा लगता है, लेकिन यही भविष्य की दिशा तय करता है। यहां कोई तालियां नहीं बजती, कोई बाहरी पुष्टि नहीं मिलती। उल्टा इंसान और अकेला महसूस करता है, क्योंकि जब तुम पैटर्न से बाहर निकलते हो तो भीड़ पीछे रह जाती है और अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा डर है। लेकिन यही अकेलापन असल में पहला सच्चा स्थान होता है जहां इंसान खुद से मिलता है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि कहानी अब बाहर की नहीं रही। अब खेल अंदर शुरू हो चुका है, और अंदर का खेल बाहर से कहीं ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई दोष देने वाला नहीं बचता। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। और अब इसी सच के बीच से अगला चरण जन्म लेता है, जहां नियति इंसान के आसपास के लोगों को इस्तेमाल करना शुरू करती है। दोस्त, रिश्ते, करीबी लोग, वही लोग जिनसे तुम सुरक्षा की उम्मीद करते हो, वही तुम्हारे सबसे बड़े दर्पण बन जाते हैं। और यही हिस्सा सबसे ज्यादा दर्दनाक भी होता है। जब इंसान उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां बाहर की वजहें कम और अंदर के सवाल ज्यादा हो जाते हैं, तब नियति अपना अगला और सबसे चालाक कदम चलती है। यह कदम शोर नहीं करता, यह टूट फूट नहीं मचाता, यह बस तुम्हारे आसपास के लोगों की भूमिका बदल देता है। वही लोग जिनसे तुम सहारा उम्मीद करते थे, वही लोग अचानक तुम्हें असहज करने लगते हैं। कोई खुलकर चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन हर व्यवहार में एक चुभन होती है, और यही चुभन सबसे ज्यादा देर तक रहती है। इंसान सोचता है लोग बदल गए, लेकिन सच ये होता है कि लोग नहीं बदले। नियति ने उनके जरिए तुम्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाहर से आने वाला दर्द कुछ समय में भर जाता है, लेकिन अपनों से आया हुआ दर्द तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। यह दर्द पूछता है, क्या तुम सच में खुद को जानते हो, या तुम खुद को उन रिश्तों, उन पहचानों और उन भूमिकाओं से जोड़कर जी रहे थे जो अब हिल रही हैं? इस दौर में अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी बातों को गलत समझा जाता है, तुम्हारे इरादों पर शक किया जाता है, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी और तुम्हारे सवालों को नकारात्मकता कहा जाता है। और यहीं पर इंसान के अंदर एक बहुत पुरानी आदत जागती है, खुद को साबित करने की आदत। लेकिन नियति यही देख रही होती है कि तुम फिर से वही करोगे या नहीं। क्या तुम फिर से दूसरों की मंजूरी के लिए खुद को मोड़ोगे, या पहली बार अपने भीतर टिकने की कोशिश करोगे? जो लोग इस दौर में खुद को साबित करने में लग जाते हैं, वे धीरे धीरे थक जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी दुनिया को समझा नहीं सकता। और जो लोग चुपचाप खुद को सुनना शुरू करते हैं, वे शुरू में और अकेले हो जाते हैं,
लेकिन इसी अकेलेपन में पहली बार एक सच्ची आवाज सुनाई देती है, अपनी। ये आवाज तेज नहीं होती, ये आदेश नहीं देती, ये बस सवाल करती है, तुम सच में क्या चाहते हो? और यह सवाल किसी और की उम्मीदों से नहीं जुड़ा होता। इसी समय कई रिश्ते अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, कोई आखिरी बातचीत नहीं होती, बस धीरे धीरे दूरी बनती जाती है। और हैरानी की बात यह होती है कि यह दूरी दर्द के साथ साथ एक अजीब सी राहत भी देती है, क्योंकि कुछ रिश्ते तुम्हें पकड़कर नहीं रखते थे, वे तुम्हें खींचकर रोक रहे थे। और जब वह खिंचाव खत्म होता है तब सांस थोड़ी खुलती है। लेकिन हर इंसान इस राहत को पहचान नहीं पाता। कुछ लोग इसे अपमान मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें जानबूझकर अलग किया जा रहा है, और तभी भीतर बदले की भावना जन्म लेती है। यही वह मोड़ है जहां बहुत लोग फिर से पुराने चक्र में लौट जाते हैं। वे अपने दर्द को हथियार बना लेते हैं। वे कहते हैं, अब मैं भी वैसा ही बनूंगा जैसा दुनिया है। और यहीं पर नियति समझ लेती है कि सबक अभी अधूरा है, क्योंकि नियति का मकसद तुम्हें कठोर बनाना नहीं होता, उसका मकसद तुम्हें स्पष्ट बनाना होता है। कठोर इंसान दूसरों से लड़ता है, स्पष्ट इंसान खुद को समझता है, और जो खुद को समझ लेता है उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इस चरण में सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या तुम अपने दर्द को समझ बनाओगे या पहचान? यहीं पर एक और गहरी बात सामने आती है। कई बार जिन लोगों से तुम्हें सबसे ज्यादा चोट मिलती है, वही लोग तुम्हारे सबसे पुराने पैटर्न को छूते हैं। वे वही शब्द बोलते हैं जो तुम्हें बचपन से डराते आए हैं। वे वही व्यवहार दोहराते हैं जिससे तुम हमेशा बचते रहे हो। यह कोई संयोग नहीं है। नियति पुराने अधूरे घावों को बाहर लाती है ताकि वे ठीक हो सकें। लेकिन इंसान अक्सर घाव को ही दुश्मन समझ लेता है। इस दौर में नींद बदल जाती है, सपने भारी हो जाते हैं, पुराने दृश्य, पुराने चेहरे, पुराने फैसले अचानक याद आने लगते हैं। इंसान खुद से नजरें नहीं मिला पाता। उसे लगता है कि वह बहुत कुछ गलत कर चुका है, और यही अपराध बोध अगर सही दिशा में जाए तो परिवर्तन बनता है। लेकिन अगर यह अपराध बोध शर्म में बदल जाए तो इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है, और खुद से नफरत करने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए नियति यहां बहुत सूक्ष्म काम करती है। वह तुम्हें पूरी तरह तोड़ती नहीं, लेकिन आराम भी नहीं देती। वह तुम्हें उस सीमा पर रखती है जहां तुम भाग भी नहीं सकते, और वहीं खड़े रहकर देखना भी आसान नहीं होता। यही वह स्थिति है जहां इंसान या तो पूरी तरह बंद हो जाता है या धीरे धीरे खुलना शुरू करता है। खुलना मतलब कमजोर होना नहीं, खुलना मतलब सच्चा होना। अगर इंसान इस समय अपने दर्द को स्वीकार कर ले, यह मान ले कि वह सब कुछ नहीं जानता, कि उसने भी गलतियां की हैं, कि कुछ रिश्तों में वह भी जिम्मेदार था, तो यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर कठोरता की जगह करुणा आने लगती है। पहले दूसरों के लिए, फिर खुद के लिए, और खुद के लिए करुणा आना सबसे बड़ा मोड़ होता है। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है, उसी दिन नियति भी उसे दबाना बंद कर देती है। दबाव कम नहीं होता, लेकिन उसका असर बदल जाता है। बातें पहले जैसी ही चुभती हैं, लेकिन अब वे तोड़ती नहीं। यह बहुत बड़ा फर्क है। यही वह संकेत है कि तुम अंदर से बदल रहे हो, भले बाहर कोई तालियां न बजा रहा हो। इस स्तर पर पहुंचकर इंसान को अक्सर लगता है कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन यही अगला भ्रम होता है, क्योंकि नियति अभी रुकी नहीं होती। वह अब एक और चाल चलती है, एक झूठी राहत। एक ऐसा समय जब सब कुछ थोड़े समय के लिए ठीक लगने लगता है, और यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं, जब हालात अचानक थोड़े संभलने लगते हैं, जब वही जिंदगी जो कुछ समय पहले भारी लग रही थी अब थोड़ी हल्की महसूस होने लगती है। तब इंसान सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। उसे लगता है कि शायद बुरा दौर निकल गया, शायद नियति ने उसे छोड़ दिया, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यही वह पल होता है जहां नियति सबसे शांत और सबसे खतरनाक हो जाती है। यह जो शांति आती है, यह राहत नहीं होती, यह निरीक्षण होती है। नियति अब कुछ नहीं तोड़ती, कुछ छीनती नहीं, वह बस देखती है। देखती है कि इंसान ने कुछ सीखा या नहीं। और यही कारण है कि यह समय बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन छोड़ देता है। इंसान काम करता रहता है, बातें करता रहता है, हंसता भी है,
लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा सा रहता है। इस दौर में सबसे खतरनाक चीज होती है डील। इंसान सोचता है अब थोड़ा चल जाएगा, अब एक बार पुराने तरीके से काम कर लेने में क्या फर्क पड़ेगा, अब थोड़ा समझौता कर लेने से क्या होगा। लेकिन नियति बड़े पतन से पहले छोटे समझौते देखती है, क्योंकि वही समझौते आगे चलकर आदत बनते हैं और आदतें ही भविष्य का ढांचा बनाती हैं। इसी समय पुराने लालच दोबारा सामने आते हैं। वही शॉर्टकट, वही आसान रास्ते, वही लोग जो कभी तुम्हें गलत दिशा में ले गए थे। फर्क बस इतना होता है कि अब वे पहले जितने डरावने नहीं लगते, क्योंकि दर्द की याद थोड़ी फीकी हो चुकी होती है। इंसान भूलने लगता है कि उसने कितना भारी मूल्य चुकाया था, और भूलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस दौर में इंसान अपने भीतर की आवाज को भी धीरे धीरे दबाने लगता है। पहले जो आवाज उसे रोकती थी, चेतावनी देती थी, अब वह आवाज धीमी पड़ जाती है। इंसान खुद को समझा लेता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन ध्यान रखना, जब आत्मा चुप हो जाती है तब नियति बोलती है, और नियति का बोलना कभी नरम नहीं होता। कई बार इस समय लोग कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, फिर भी सुकून नहीं है। पैसा है, रिश्ते हैं, काम चल रहा है, लेकिन भीतर कुछ खाली है। यह खालीपन कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह चेतावनी है। यह संकेत है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन ज्यादातर लोग इस खालीपन को दबाने की कोशिश करते हैं, काम में डूबकर, लोगों में उलझकर, या खुद को यह कहकर कि यह सबके साथ होता है। यहीं पर नियति एक आखिरी बार वही परीक्षा दोहराती है जो पहले भी आई थी। वही परिस्थिति, वही नैतिक सवाल, वही छोटा सा फैसला। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब इंसान सोचता है कि उसने सब सीख लिया है, और यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे ही इंसान को लगता है कि अब वह समझ गया, अहंकार बहुत चुपचाप वापस आने लगता है। यह अहंकार शोर नहीं करता, यह गर्व की तरह नहीं दिखता, यह समझदारी के रूप में आता है। इंसान कहता है, अब मुझे सब समझ में आता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, और यहीं से वह दूसरों की गलतियां आसानी से देखने लगता है, लेकिन अपनी सूक्ष्म चूकों को नजरअंदाज कर देता है। नियति इसी बिंदु को नोट करती है। अगर इस समय इंसान फिर से वही गलत चुनाव करता है, तो परिणाम पहले से कहीं ज्यादा भारी होता है, क्योंकि अब वह अज्ञान नहीं था, अब वह चेतावनी को जानता था। यही वजह है कि कुछ गिरावटें बहुत अचानक और बहुत गहरी लगती हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक चल रहा था, और फिर अचानक सब बिखर गया। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह बहुत शांति से तय किया गया अंत होता है। और यह अंत बाहर से नहीं आता, यह भीतर से शुरू होता है। आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है, इंसान दूसरों पर नहीं खुद पर भरोसा खोने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब इंसान सबसे कमजोर होता है, क्योंकि बाहर की लड़ाइयों से नहीं, अंदर की अनिश्चितता से इंसान टूटता है। इस दौर में कई लोग गलत सहारों की तरफ जाते हैं, गलत रिश्ते, गलत आदतें, गलत फैसले, क्योंकि भीतर का खालीपन सहन नहीं होता। लेकिन हर गलत सहारा उस खालीपन को भरता नहीं, बल्कि उसे और गहरा कर देता है। और हर बार जब इंसान ऐसा करता है, नियति के खाते में एक और प्रविष्टि जुड़ जाती है। यहीं पर इंसान बार बार वही सवाल पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा था। लेकिन यह सवाल बहुत देर से आते हैं, क्योंकि जब जवाब दिए जा रहे थे तब इंसान सुनने को तैयार नहीं था। नियति यहां निर्दयी नहीं होती, वह न्यायप्रिय होती है। वह वही लौट आती है जो समय के साथ जमा हुआ था। लेकिन यह भी अंतिम नहीं होता, क्योंकि यहां भी एक बहुत पतला रास्ता बचा होता है, एक ऐसा रास्ता जो ज्यादातर लोगों को दिखाई ही नहीं देता। यह रास्ता बाहर नहीं, अंदर जाता है। यह रास्ता स्वीकार का होता है, यह मान लेने का कि गलती बाहर नहीं, अंदर भी थी, कि मैं सुन सकता था लेकिन मैंने नहीं सुना, कि मैं बदल सकता था लेकिन मैंने नहीं बदला। यह स्वीकारोक्ति सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है, और अहंकार इंसान सबसे आखिर में छोड़ता है। लेकिन जिस पल यह टूटता है, उसी पल कहानी की दिशा बदलने लगती है। बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर कुछ बहुत गहराई से हिल जाता है, और वही हिलना आगे चलकर परिवर्तन बनता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो इसका मतलब है कि तुम उस झूठी शांति को पहचानने के करीब हो, और यही पहचान अगली
सबसे निर्णायक अवस्था की तैयारी है, क्योंकि इसके बाद नियति इंसान के अंदर से सबसे कीमती चीज छीनने आती है और वही तय करता है कि इंसान उठेगा या पूरी तरह बिखर जाएगा। जब इंसान चेतावनियों को भी अनदेखा कर देता है, जब संकेत उसे छूकर निकल जाते हैं और झूठी शांति उसे सुस्त बना देती है, तब नियति आखिरी चाल चलती है। इस बार वह बाहर से कुछ नहीं छीनती, न पैसा, न लोग, न मौके। वह अंदर से सबसे कीमती चीज उठा लेती है, अर्थ। और जब जीवन से अर्थ चला जाता है, तब इंसान सब कुछ होते हुए भी भीतर से खाली हो जाता है। इस अवस्था में बाहर से देखने पर लगता है कि जिंदगी चल रही है, दिन गुजर रहे हैं, काम हो रहा है, लोग आसपास हैं, लेकिन भीतर कोई दिशा नहीं बचती। इंसान सुबह उठता है लेकिन उठने की वजह नहीं होती। वह हंसता है लेकिन हंसी में वजन नहीं होता। वह बात करता है लेकिन शब्द खोखले लगते हैं। यही वह समय होता है जब लोग कहते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यही सबसे खतरनाक वाक्य होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि नियति ने तुम्हें रोक दिया है, तुम्हें उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां आगे का रास्ता दिखता नहीं। इस समय इंसान अक्सर यह मान लेता है कि दुनिया खराब है, लोग स्वार्थी हैं, रिश्ते झूठे हैं। लेकिन सच ये होता है कि वह खुद अपने भीतर से कट चुका होता है। उसने बहुत पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया था और अब वह आवाज लगभग चुप हो चुकी होती है। नियति ऐसा इसलिए करती है ताकि इंसान यह समझ सके कि बाहर की कोई भी चीज उसे तब तक नहीं बचा सकती जब तक वह भीतर से जुड़ा नहीं है। यह वह चरण है जहां बहुत से लोग टूट जाते हैं, कुछ कठोर बन जाते हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ पूरी तरह संवेदनहीन, और कुछ लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन नियति पूरी तरह तब तक नहीं छोड़ती जब तक इंसान खुद पूरी तरह हार नहीं मान लेता। यहां भी एक बहुत पतला, लगभग अदृश्य रास्ता बचा होता है, इतना पतला कि सिर्फ वही उसे देख पाता है जो सच में थक चुका हो। यह रास्ता किसी बड़े परिवर्तन से शुरू नहीं होता, यह किसी चमत्कार से नहीं आता। यह एक बहुत साधारण लेकिन बहुत कठिन स्वीकार से शुरू होता है, मैं गलत हो सकता हूं। यही वाक्य पूरी कहानी पलट सकता है, क्योंकि जिस पल इंसान यह मान लेता है कि वह सब कुछ नहीं जानता, कि उसने भी चीजों को गलत तरीके से देखा, उसी पल नियति फिर से हिलने लगती है। इस स्वीकार के बाद कोई तुरंत राहत नहीं मिलती, उल्टा शुरू में और भारी लगता है, क्योंकि अब इंसान के पास कोई बहाना नहीं बचता, न किस्मत, न लोग, न हालात, बस वह और उसका सच। यही वह बिंदु होता है जहां इंसान पहली बार सच में अकेला होता है। लेकिन यह अकेलापन सज्जा नहीं होता, यह तैयारी होती है। धीरे धीरे इंसान के भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर कम हो जाता है। हालात वही रहते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जो चीज तोड़ देती थी, अब वही सिर्फ छूकर निकल जाती है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि नियति बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान की सहन शक्ति बदलती है। इस अवस्था में कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, बिना लड़ाई, बिना नाटक। और हैरानी की बात यह होती है कि यह दूरी दर्द नहीं देती, बल्कि हल्कापन देती है, क्योंकि जो लोग तुम्हारी यात्रा के नहीं थे, उन्हें नियति अब चुपचाप हटा रही होती है। इंसान पहली बार यह महसूस करता है कि अकेलापन हमेशा कमी नहीं होता, कभी कभी वह सुरक्षा भी होता है। अब अवसर फिर आते हैं, लेकिन चमकदार नहीं होते, वे बहुत साधारण होते हैं। सही समय पर चुप रह जाना, गलत समय पर मना कर देना, बिना किसी उम्मीद के सही काम कर देना। और यही छोटे चुनाव धीरे धीरे बड़े परिणाम बनाते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब इंसान परिणाम के पीछे नहीं भागता, वह प्रक्रिया में स्थिर रहता है। इस बिंदु पर आकर इंसान यह समझने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वह अन्याय नहीं था, वह तैयारी थी। हर चोट, हर गिरावट, हर अकेलापन किसी न किसी चीज को तोड़ने के लिए था, ताकि कुछ सच्चा बन सके। अगर उस क्रम का कोई भी हिस्सा हटा दिया जाए तो आज की यह स्थिरता संभव नहीं होती। क्या इसका मतलब यह है कि अब जीवन में कुछ गलत नहीं होगा? नहीं, नुकसान होगा, अपमान होगा, कठिन समय आएगा। फर्क बस इतना होगा कि अब वे भीतर घाव नहीं बनाएंगे, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो चुका होगा जिसे हिलाना आसान नहीं होता। यही वह अवस्था है जिसे लोग शांति, जागृति या मुक्ति कह देते हैं। लेकिन सच यह है कि यह कोई ऊंची अवस्था नहीं है,
ये बस एक सादा, साफ और स्वीकार भरा जीवन है। अब खेल खत्म नहीं होता, जीवन चलता रहता है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब तुम मोहरा नहीं रहते। तुम भागते नहीं, लड़ते नहीं, छुपते नहीं। तुम बहाव को समझते हो और उसके साथ चलना सीख जाते हो। और यहीं पर नियति और तुम्हारे बीच का संघर्ष खत्म हो जाता है, क्योंकि संघर्ष वहीं होता है जहां अस्वीकार होता है। जहां स्वीकार आ जाता है वहां संघर्ष अपने आप गिर जाता है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक आईना बन चुकी है। और आईना कभी झूठ नहीं दिखाता, नियति से कुछ भी छुपा नहीं सकते। लेकिन जिस दिन छुपाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है, उसी दिन नियति भी तुम्हारे सामने झुक जाती है, बिना शोर, बिना घोषणा, बिल्कुल शांत तरीके से। अब इसके बाद कोई डरावना रहस्य नहीं बचता, बस एक साधारण जीवन बचता है, जिसे अब तुम डर के साथ नहीं, समझ के साथ जी सकते हो। और यही इस पूरी यात्रा का सच है।